विकास यात्रा। और जैसे अभी तक पूर्व वक्ताओं से आप सुन के आए कि यात्रा तो चल रही है, और हम यात्रा किस लिए करते हैं? सामान्य जीवन के व्यवहार में भी आप यात्रा के लिए जाते हैं, और उस यात्रा के दो पक्ष हैं। एक आप सांसारिक जो कार्य हैं उनके लिए भी यात्रा पे जाते हैं, और दूसरा तीर्थ यात्रा वो आध्यात्मिक। इसलिए अगर संक्षेप में कहें तो यात्रा के दो भेद, एक भौतिक यात्रा, सांसारिक यात्रा, और दूसरी आत्मिक यात्रा। और इन दोनों ही यात्राओं में हम क्या खोजते हैं? चाहे हम सांसारिक कार्य के लिए गए या तीर्थ यात्रा आदि के लिए गए, तो वहां हम क्या खोजते हैं? अगर विचार करके देखें, कहीं न कहीं एक सौंदर्य की खोज हमारे अंदर है। लेकिन जो भी यात्रा है, उस यात्रा में सौंदर्य का विकास तो है, लेकिन ये जो सौंदर्य है, सौंदर्य के भी दो, एक बाह्य सौंदर्य और एक आत्मिक सौंदर्य। और ज्यादातर हम लोग बाह्य सौंदर्य की बात। आप यात्रा के लिए जाते हैं, कोई बढ़िया पर्यटन स्थल हो और साल में कम से कम एक आध बार तो यात्रा के लिए निकलते हैं। अब कितने दिन के लिए निकले वो अलग बात है, लेकिन उस यात्रा में भी हम क्यों निकलते हैं? कहीं कहीं वहां भी सौंदर्य की खोज है कि जिस एक परिवेश में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वहां रहते रहते हम लोग कहते उब गए, तो कुछ नयापन हमको चाहिए। और नएपन के रूप में हम क्या ढूंढते हैं? सौंदर्य को ढूंढते हैं। ये हम बाहरी सौंदर्य को, तो कहने का अर्थ ये, जीवन की यात्रा में सौंदर्य का विकास तो होता है, तो सौंदर्य को हम ढूंढते हैं तो उसी का विकास। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम कौन सा सौंदर्य ढूंढना चाह रहे हैं? बाह्य सौंदर्य या आत्मिक सौंदर्य? अगर आत्मिक सौंदर्य की खोज है तो वो यात्रा हमारी विकास यात्रा हो जाए। अगर केवल भौतिक सौंदर्य, केवल बाह्य सौंदर्य की अगर खोज है, यात्रा तो हमने की, लेकिन वो यात्रा विकास यात्रा नहीं बन सकती। क्योंकि अगर जीवन यात्रा की बात करें तो जीवन यात्रा तो क्या है? जीवन यात्रा क्षणिक क्षणिक स्वप्न सी माया। जीवन यात्रा जितनी भी है, बचपन से लेकर के मृत्यु तक, उसकी स्थिति क्या है? क्षणिक। जीवन यात्रा क्षणिक क्षणिक स्वप्न सी माया, भावी वियोग की घिरी हुई है छाया। भौतिक जो यात्रा है, तो भौतिक विकास की यात्रा में तो हर समय एक डर, एक भय आपके अंदर है कि
और वो कौन सा भय है? बिछुड़ने का, वियोग का। और उस भय से एक क्षण के लिए भी मुक्त हो पाए क्या? और जितना भी भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक विकास है, तो यहाँ अंत के लिए हुआ है मिलना। मुरझाने को ही हुआ है फूल का खिलना। फूल खिला तो उसमें भी सौंदर्य का विकास हुआ। और बचपन से लेकर के अब जैसे जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई, तो आपके जीवन में भी विकास हुआ कि विकास तो हुआ। अब कौन सा विकास हुआ, ये तो अपने आप ही विश्लेषण करना पड़ेगा। विकास यात्रा तो चल, लेकिन ये भौतिक विकास की जो यात्रा है, तो इसकी परिणति अंत कहें या वियोग का भय से छूट जाने का भय। और जो प्राणी भयभीत हो वो आगे बढ़ सकता है क्या? जिस व्यक्ति के अंदर डर हो, भय हो, तो भयभीत व्यक्ति कहीं भी आगे बढ़ सकता है क्या? भौतिक विकास यात्रा तो घूम फिर के फिर उसी घेरे में। तो इसलिए विकास यात्रा के दो पक्ष को मैं कहता हूँ। वैसे तो उसके पहलू, उसके पड़ाव का, उसके माध्यम से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आत्मिक विकास की यात्रा। और वो आत्मिक विकास बिना विचार के, बिना चिंतन के संभव। और विकास हम कहते हैं जो समाज की मान्य परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तोड़ के बाहर निकलना, लेकिन उस श्रृंखलता पूर्वक नहीं, मर्यादा के साथ। या इसी तरह से जीवन में भी, तो जब ये होगी भौतिक विकास, एक सामाजिक जो मान्य परंपराएं हैं, जो समाज ने एक सीमा बना रखी है, को बना रखा है, तो उस सीमा से, उस घेरे से अपनी मर्यादाओं में रह करके उस घेरे के बाहर निकलना, वो है भौतिक विकास। और उसी तरह से आत्मिक विकास के लिए भी मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ता। अगर हम अध्यात्म की बात करें, तो उस अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास तो किया। आप लोगों ने शास्त्रों का चिंतन किया, शास्त्रों को पढ़ा, उन शास्त्रों के माध्यम से बातें समझ में आई, तो कुछ आध्यात्मिक विकास तो हुआ। लेकिन वो विकास भी कहीं न कहीं सीमा के घेरे में बंधा हुआ है। शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बातें अच्छी भी लगी, लेकिन अपने आप को टटोल के देखते हैं, क्या हम अपने आप को अपने द्वारा बनाई गई जो मान्यताएं, स्वयं के लिए हमने जो मान्यताएं, जो धारणाएं बनाई हैं, क्या उन धारणाओं के घेरे से स्वयं को बाहर निकाला? अगर वो शास्त्रीय चर्चा, शास्त्र चिंतन आपको आपके उन मान्यताओं से अगर बाहर नहीं निकाल सकता, तो वह आध्यात्मिक विकास नहीं है। भले ही उसका अहंकार हम अपने ऊपर कितना ही ओढ़ के रखें कि भाई मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तपस्वी हो गया, मैं भक्त हो गया, तो फिर हमने उन्हीं मान्यताओं में अपने को बांधा कि वास्तव में जो आत्मिक विकास की यात्रा है, वो है कि इन मान्यताओं से अपने आप को बाहर निकालना। जिन मान्यताओं के घेरे में हमने अपने आप को कैद कर रखा है,
कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बचपन से लेकर के आज तक इन घेरों से अपने आप को बाहर निकाल पाए क्या? शास्त्र भी पढ़े, शास्त्रों का विचार किया, चिंतन किया, लेकिन फिर कहीं कहीं उसी घेरे में अपने आप को बांध लिया। अब ये ठीक है कि शास्त्र के शब्दावली, शास्त्र ज्ञान को, शास्त्रीय शब्दों को हमने कंठस्थ कर लिया, रट लिया, तो उसके द्वारा अपना एक अहंकार भले ओढ़े रहे तो क्या फर्क पड़ता? तो अगर विकास चाहिए और उसमें भी आत्मिक विकास, क्यों भौतिक विकास तो संसार का एक सहज प्रवाह है। जो आपका प्रारब्ध, जो आपका भाग्य है, तो उसके अनुसार वो प्रारब्ध आपको कहीं कहीं कर्म के साथ जोड़ेगा। उसके द्वारा जो भी आपका जीवन का सुख दुख मिलना, उसके लिए कोई न कोई निमित्त आपके सामने। तो भौतिक विकास तो संसार का एक सहज प्रवाह। अपने को भी देखें, बचपन से लेकर के आज तक जितना भी जीवन बीता, इस भौतिक विकास की ओर तो हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन इस भौतिक विकास में हमने स्वयं को कितना पीछे छोड़ दिया, उसका कभी विचार किया? भौतिक विकास तो बहुत किया, लेकिन उस भौतिक विकास में हम अपने आप को पीछे छोड़ते चले गए और उसका परिणाम जीवन में दुख और विक्षेप के अतिरिक्त और। तो ये दोनों यात्राएं हैं। एक आत्मिक यात्रा, जिस यात्रा में आपको एक अलौकिक शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होगी, और भौतिक यात्रा में वो शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होने वाली। भले हम अपना अहंकार कितना ही बड़ा, तो यह सीधे सीधे कहें तो भौतिक विकास की यात्रा आपके अहंकार को पुष्ट करती है। और विचारकों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो अहंकारी व्यक्ति है वो हमेशा असंतुष्ट, जिसके जीवन में अहंकार है वो हमेशा असंतुष्ट। तो भौतिक विकास की यात्रा आपके जीवन में असंतोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती, लेकिन आत्मिक विकास की यात्रा आपको उस जीवन के असंतोष से मुक्त करे। जैसे जैसे आत्मा के स्वरूप का, आत्म तत्व का बोध आपको होता जाएगा, आपके जीवन का असंतोष भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए सही यात्रा तो वो आत्मिक यात्रा ही है, और उस आत्मिक यात्रा के लिए बहुत से साधन, कर्म, भक्ति, उपासना, ज्ञान आदि, ये सब क्या है? उस आत्मिक साधना के पड़ाव। और ये आत्मिक साधना ऐसे आरंभ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमने पुस्तकों को पढ़ लिया, पुस्तकों की बातें जो है याद कर ली, कंठस्थ कर ली, हमारी समझ में भी आ गई, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा आध्यात्मिक विकास हो गया। आध्यात्मिक विकास या आत्मिक विकास, उसकी प्रक्रिया यह है कि वो जो शास्त्र है, उस शास्त्र के अनुसार हम अपने आप को तोड़ें। और हम लोग अक्सर क्या करते, शास्त्र पढ़ रहे, बातें याद हैं, समझ में भी आई, पर तुरंत दूसरे का परीक्षण करना शुरू करते। और जब तक दूसरे का परीक्षण या करने की प्रवृत्ति जीवन में है, तब तक आत्मिक विकास नहीं है, वो केवल भौतिक विकास है।
आत्मिक विकास तो वह है कि जिस दिन हम अपना परीक्षण करना आरंभ कर देंगे, उन शास्त्रों की बताई गई बातों के अनुसार अपनी स्थिति का जिस दिन विश्लेषण करना आरंभ कर देंगे, उस दिन आत्मिक यात्रा आरंभ हो। और जब एक बार यात्रा आरंभ हो गई तो आज नहीं तो कल एक न एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर। केवल लक्ष्य ब्रह्म है, ये वो है, और वो प्राप्त करना है। इन शब्दों के पुनरावर्तन से कुछ होने वाला, उसके लिए तो अपने आप का विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम कहाँ। तो जब तक अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होगा तो यात्रा कैसे आरंभ होगी। इसलिए सबसे पहले उन शास्त्रों के माध्यम से अपनी स्थिति का विश्लेषण करना, अपने आप को टटोलना, और जिस दिन अपने आप को टटोलने में सफल हो गए उस दिन यात्रा अपने आप आरंभ हो जाए। और वो यात्रा फिर आपको जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता, और तब तक भले इस शास्त्रों का कितना ही बोझा हम अपने ऊपर लाद लें, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी है कंठस्थ, ये भी कंठस्थ, और अगर उसके कारण अगर जीवन में विक्षेप है, अशांति है, तो उसका आत्मिक यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, अभी हम भौतिक यात्रा में ही अटके हुए हैं। और अगर वो चिंतन, शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का विचार आपको आत्म परीक्षण के लिए मदद कर रहा है, या आप आत्म परीक्षण कर रहे हैं, तो उस आत्म परीक्षण के द्वारा एक संतुष्टि का भाव, एक प्रसन्नता का भाव अगर आपके अंदर प्रकट होता है, और वो भाव फिर स्थायी रहेगा, उसमें नाश नहीं। भौतिक प्रसन्नता तो क्षण भर की, लेकिन आत्मिक प्रसन्नता वो एक शाश्वत तत्व है। तो जिस दिन वो उस रास्ते पर आप पहुंच गए, जिस दिन आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया आपके जीवन में शुरू हो गई, तो समझ लेना उस दिन आपकी आत्मिक विकास की यात्रा आरंभ होगी। तो आप सबके जीवन में वो आत्मिक विकास की यात्रा आरंभ हो, आप जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री भगवान की जय। बहुत सुंदर।